हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। दो पार्ट में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड। तो हमको क्या देखना है, इसमें शेषफल प्रमेय के बारे में समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम दो क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, तो वीडियो क्या है, लंबी हो जाती है, तो एक पार्ट में आज पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं अपनी क्वेश्चंस पे। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अच्छा देखो बच्चों, पहले मैं आपको एक रफली एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें ही कर लेते हैं। अगर इसका कोई x+1, अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो एक तो x+1 बना और एक कुछ भी, ये मैंने कुछ भी मान लिया। तो अगर मैं इसको 0 रखूंगी तो ये 0 से मल्टीप्लाई होते ये पूरा 0 बन जाएगा। अगर 0 बन गया तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। यही होगी बात। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आपको आ जाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x³ प्लस x² प्लस x+1। देखो ये तो मैंने लिखा क्वेश्चन। अब अगर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ये x+1 गुणनखंड है, x+1 ही दे रखा है। इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। क्या करेंगे हम, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी, -1। -1 ही आएगी ना, इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर इधर प्लस में है, देखिए इधर ये +1 में है तो इधर जाएगा तो -1। यहाँ माइनस का होता तो साइड चेंज होती, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक प्रमेय है हमारी शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय, शेषफल प्रमेय के अनुसार। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे जी, पहले ही लिखेंगे px कौन सी वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, x³ मतलब हमारा मेनली क्वेश्चन ही x² प्लस x+1। हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमने x की निकाली है ना, तो जहां जहां x है हम वो वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, जहां जहां x है, तो देखिए x यहाँ पर है तो -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1+1, यही है। तो देखो इसको सॉल्व करना, मैं आपको एक चीज इधर इधर दिखा देती हूँ। जो ये -1 का क्यूब है ना, तो ये जब ऊपर विषम संख्या है, क्या है, विषम, तब तो क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, बदलेगा। बट देखिए ये जो सेकंड है -1 का स्क्वायर, यानी ये सम संख्या है, यानी किसी भी संख्या पे -1 की बात नहीं है। अगर यहाँ कोष्टक में कोई सा भी -1 है, यानी ऊपर है 2, यानी ऊपर कौन सी संख्या है, सम। तो ये माइनस काय में बदल जाएगा, प्लस में। काय में बदल जाएगा, प्लस में। देखो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, प्लस में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। बट अगर यहाँ सम है यानी 2 है, तो क्या होगा, प्लस में बदलेगा। देखो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब आप लोग ये तो याद है, यहाँ है -1 तो ये जो बनेगा ना, -1 को पावर कितने भी लगा लो, यानी 1, देखो माइनस देखो ही मत, 1 की कितनी पावर हो, आंसर आएगा 1। पर यहाँ विषम संख्या है, यानी विषम संख्या है तो ये माइनस काय में नहीं बदलेगा, प्लस में। तो ये क्या बनेगा हमारा, -1 ही रहा। उसके बाद देखिए ये है -1 का स्क्वायर, यानी किसी भी चीज का हुआ है सम संख्या, माइनस के ऊपर पावर क्या लगी, सम। सम लगेगी तो ये माइनस चिन्ह काय में बदल गया, प्लस में। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बना, यानी प्लस का 1, प्लस और प्लस ये बन के क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। प्लस और प्लस जुड़ के ये +1। देखिए
प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस, तो ये बना हमारा माइनस का 1, फिर ये लास्ट का +1। तो देखिए हम जोड़ेंगे पहले माइनस माइनस का, जो ये प्लस प्लस का जोड़ा यानी ये जोड़ा, तो 1 1 2 -2, और 2 कैंसिल होके क्या बन गए, 0। यही आया इसका आंसर। तो देखिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, शेषफल कितना है हमारा, 0। शेषफल कितना है, 0। अर्थात देखो इसको कोष्टक में बंद कर देती हूँ मैं, एक साइड बना देते हैं इसकी। अर्थात क्या है, x + 1 क्या है हमारा बहुपद, कौन सा वाला बहुपद हमारा, x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। क्या है, अगर आंसर 0 आएगा, अगर आंसर 0 आ गया, ये टोटल शेषफल 0 बनेगा, तो इसका क्या है, ये बहुपद है। अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका मतलब सेकंड पार्ट। तो देखिए मैं लिखती हूँ पहले, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा x⁴ + x⁻³ + x⁻² यानी 2 + x + 1। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, बताइए, वो जो हमें x + 1 दे रखा है ना, इसी का गुणनखंड पूछा है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1। कितनी आई, -1। तो जहां जहां x है हम क्या रखेंगे, वहां -1, यानी px। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि x³ + x² + x + 1। अब x की जगह 7 क्या लिख रहे हैं, -1 बराबर -1 का पावर 4 + -1 की पावर 3 + -1 का स्क्वायर + -1 + 1। अच्छा बच्चों, एक का 1 की घात 4 होगी, यानी एक को कितनी बार लिखो आंसर 1 आएगा, पर यहाँ माइनस है और ये ऊपर पावर काय की है, सम पावर है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या है तो काय में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में। काय में बदलेगा, प्लस में। इधर देखिए 1 के पावर 3 है, यानी आंसर तो 1 है, पर ये -3 है, ये विषम संख्या है, यानी चिन्ह नहीं बदलेगा। और ये प्लस और माइनस क्या बनता है, प्लस माइनस माइनस का 1। देखो बच्चों यहाँ है स्क्वायर यानी सम संख्या, इधर माइनस, सम है ऊपर, तो ये माइनस काय में बदल जाएगा, प्लस में। प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, +1। लास्ट में इधर देखिए प्लस माइनस कितने होंगे, -1, और ये लास्ट का +1, यही है। तो देखिए पहले प्लस प्लस की जोड़ लूं मैं, यानी प्लस प्लस का 1 2 प्लस प्लस की 1 2 और 3 तो प्लस के हुए, देखिए 3, और माइनस के 2, यानी आंसर क्या आएगा, 1। तो हमारा शेषफल 0 आया, नहीं आया, नहीं आया ना। तो हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी तरीका है, क्या है, इसका शेषफल 0 नहीं है, अर्थात क्या होगा, x + 1 जो है बहुपद, कौन सा वाला बहुपद, हमारा x⁴ + x⁻³ + x⁻² + x + 1 का क्या है, गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तो गुणनखंड होता, और 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या देखेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं तीसरा क्वेश्चन लिखती हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन है x⁴ + 3x⁻³ + 3x का स्क्वायर + x + 1, यही है। देखो
वही तरीका अपनाएंगे क्योंकि अपन को किसका फैक्टर पूछा है, किसका गुणनखंड है, x प्लस 1 का। तो करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। यही आई, इधर चला गया, चिन्ह बदल गया। अब हम शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे, लिख देती हूँ ये, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, ऐसा शेषफल प्रमेय में होता है। के अनुसार क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार पहले तो वो क्वेश्चन लिख लेंगे ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 4 प्लस 3x 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, यही है। अब जहां जहां x से हम क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ x है तो -1 की पावर 4 प्लस 3, उसके बाद -1 की पावर 3 प्लस 3x की मतलब x सॉरी -1 की पावर 2 प्लस -1 और फिर +1, यही है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर समघात है, समघात होती है तो चिन्ह काय का बदल जाएगा, प्लस में, तो ये बन गया +1। देखिए इधर देखिए, -1 के ऊपर विषम घात है, यानी एक तो एक ही है, विषम है यानी चिन्ह माइनस का। अब ये माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस माइनस क्या होते हैं, -1 या 3 हो गए। ऐसे ही अब इधर आएंगे, ये माइनस के ऊपर कौन सी घात है, समघात। सम यानी 2 4 6 8, ये वाली सम है, तो ये माइनस काय में बदल गया, चिन्ह प्लस में, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। अरे एक तिया कितने हो गए, 3, तो ये कितने का, प्लस का, कितना हुआ, प्लस का 3। और ये फिर बाद में ये प्लस, ये है जो हमारा, ये प्लस माइनस क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, माइनस बना, प्लस माइनस, तो ये माइनस का 1 प्लस 1, यही है। तो पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाली चीजें जोड़ दें, यानी 3 और 1 हुआ 4 और 1 5, यानी प्लस के तो कितने बन रहे हैं, 5, और माइनस के कितने बन रहे हैं, 3 और 1 4, यानी -4। आंसर कितना आया, 1। अब अगर आंसर 1 आ रहा है यानी ये इसका गुणनखंड नहीं है, आंसर कितना आना चाहिए था, 0। तो कैसे लिखेंगे हम, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अर्थात हम क्या लाइन लिखते हैं, अर्थात क्या लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है x की घात x प्लस 1 जो है हमारा, वो किस बहुपद का, बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड क्या है, नहीं है। गुणनखंड क्या है, नहीं है। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन और है, पेज ऐड करना है। देखिए जो हमारा इसका 4th क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन तो इजी है, बस इसमें क्या है, क्वेश्चन की मतलब मात्रा ज्यादा दे रखी है, एक में ही 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो अब ये है रूट वाला क्वेश्चन, आधे बच्चे तो रूट देख के डर जाते हैं, उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि मैम रूट में बड़ी प्रॉब्लम है। 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2, अरे भाई पेज गलत जगह आगे ऐड हो गया, इसके पीछे करना है। इसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। 4th क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, चलती रहती है तो टेक्निकल मिस्टेक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2 की साथ एक्स प्लस रूट 2, यही है हमारा क्वेश्चन। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही हमारा x प्लस 1 का फैक्टर पूछा है, इसको 0 के बराबर लिखा, x की वैल्यू कितनी बनी, -1। कौन सी थ्योरम लगाई, वही शेषफल प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार। क्या करेंगे हम, पहले क्वेश्चन लिखा px लगा के, px इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। यही है हमारा क्वेश्चन। अब जहां जहां हमारे पास एक्स है वहां क्या रखेंगे हम? -1। यही करते आए। तो देखो -1 की क्यूब, फिर माइनस फॉर्मूले से माइनस एक्स की जगह -1 स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसको मैं ना एक बार इस वाली ऊपर वाली लाइन को मैं सही कर देती हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं, देखो ये जो अपना 2x है ना, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये 2 से क्या हुआ, बना 2x प्लस रूट 2x। क्या बना देती हूँ इसको, रूट 2। अच्छा यहाँ माइनस है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी है बच्चों, यहाँ माइनस है। ठीक है, रेड पेन से माइनस कर दिया जाए। देखो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, नहीं तो बच्चों के कंफ्यूजन जो है। देखो क्या करा हमने, पी एक्स करा, सबसे लिखा सबसे पहले, ऊपर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, जो ये वाला एक्स है ना, इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसके गुणा में ही है, ये कोष्टक बन रहा है तो क्या करूंगी, एक बार तो -2x, और ये माइनस की वजह से ये अंदर वाला प्लस काय में बदल गया, माइनस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बना, माइनस का रूट 2x प्लस रूट 2। यही हुआ। तो अब रख देंगे जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां -1 की घात 3 माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 -1 माइनस रूट 2 उसके साथ -1 प्लस रूट 2। यही करना है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। -1 के माइनस के ऊपर विषम संख्या है, यानी चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो क्या बना -1। अब इधर देखो ये सम संख्या है तो ये बदल गया प्लस में, और ये प्लस और माइनस कितना बने, माइनस, माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस दो एकम 2, पर ये माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए, तो ये प्लस का 2। अब ये रूट 2 वाला जो है, रूट 2 और 1, रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2 ही, पर ये माइनस माइनस क्या बना, प्लस का रूट 2। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बचा, प्लस का रूट 2। अब हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये -1 उनके -2 प्लस 2। ठीक है, अब ऐसे हुआ। और जो हमारा ये है क्या बचा, अब हमारा ये रूट 2 और रूट 2 क्या है, ये रूट 2 और रूट 2 ये क्या बन गए, 2 बार रूट 2 आया ना ये, तो इसको कैसे लिख दूंगी मैं, 2 रूट 2। ये क्या हुए, 2 बार रूट 2 आ गए तो 2 बार लिख दिए मैंने। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 2 रूट 2। यही आना 2 बार रूट 2। तो इसमें भी आंसर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको भी कैसे लिखूंगी मैं, शेषफल जो है किसके बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। जो अर्थात में क्या लिखेंगे अब अपन, जो x प्लस 1 है वो जो हमारा बहुपद है, कौन सा बहुपद है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो देखिए ये तो हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या करना है, हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, ये जो gx है px का एक गुणनखंड है, या सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले करा वही करना है। ये gx इसका फैक्टर है, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, सेम है। तो देखो मैं करके बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, जो हमारे px की पहले तो मैं वैल्यू लिख लूं। देखो क्वेश्चन, हाँ, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 1, और जहाँ gx कितना दे रखा है हमें x प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, जैसे हम पहले इसका निकालेंगे x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। x की वैल्यू कितनी आई, -1, यही आई। तो उस क्वेश्चन में कर रहे थे ना, जैसे px इज इक्वल टू, px की वैल्यू लिखेंगे पहले 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, -1। तो देखिए 2 के साथ -1 का क्यूब प्लस x यानी -1 का स्क्वायर -2 -1, x की जगह -1 है, -1, यही करा। अच्छा, एक का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा चिन्ह, क्योंकि विषम संख्या है। तो 2 एकम 2, पर काय का है, माइनस की। फिर उसके बाद स्क्वायर हुआ, यानी ये x की घात कितनी है, 2, यानी ये माइनस काय में बदल गया, प्लस में। तो ये प्लस और प्लस तो प्लस ही रहे, तो क्या बना, प्लस का 1। अब देखिए 2 और 1, ये वाला माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, पर 2 एकम तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, 2 एकम 2, लास्ट का -1। तो इधर देखिए -2 से +2 खत्म, +1 से -1, आंसर कितना आया, 0। तो हम लिखेंगे जो हमारा gx है वो क्या है, px का क्या है, गुणन खंड है। क्या है, px का गुणन खंड है। यही करना है हमें इस क्वेश्चन में। अब हम लिख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जैसा वो दे रखा है, उसने क्या है, अलग अलग gx दे रखे हैं हमें। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जहाँ gx की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2। अब इसमें भी क्या निकालेंगे, पहले x की वैल्यू, यही करते आ रहे हैं हम। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 2 के इक्वल क्या लिखेंगे, 0, यही लिखेंगे। x की वैल्यू इधर जाएगा, 2 काय में बदल गया, माइनस का 2। अब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे हम, -2। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या लिखा, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, यही करा। अच्छा, 2 का क्यूब करेंगे हम, क्या करेंगे, क्यूब का मतलब होता है 3 बार 2 लिखा, ऐसे लिखा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पर ये 8 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ऊपर 3 जो है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, -8। फिर देखिए ये -2, माइनस के ऊपर सम संख्या है, सम संख्या यानी चिन्ह बदल गया, प्लस में बन गया माइनस। और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2, 2 बार। तो आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4। और वो 4 क्या, ये बना 2 दूनी 4, और 4 को किससे करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, काय के 12, प्लस के 12। देखिए अब प्लस माइनस बना माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 1। अब हम पहले प्लस प्लस वाली जोड़ लें, तो 12 और 1 कितना हुई, 13। और ये 6 और 8 वाली जो वैल्यू है माइनस की, वो कितनी हुई, माइनस के 14। आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। तो आंसर आना चाहिए 0, 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, gx px का, ये रफ काम है भाई, है ना, गुणनखंड नहीं है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, हमारी मेहनत होती है। अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो इसका थर्ड पार्ट है, वो है हमारा px की वैल्यू है हमारी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, जहां हमें gx कितना दे रखा है,
x माइनस 3। क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x माइनस 3 के बराबर में क्या रखेंगे, 0। अब x की वैल्यू इधर ये माइनस का 3 काय में जाएगा, प्लस के 3 में। अब जहां जहां हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे हम, 3। क्या लिखेंगे, 3। 3 की क्यूब यानी 3 की घात 3 माइनस 4, x की जगह लिखा हमने 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। तो देखिए 3 की घात 3 है, यानी 3 कितनी बार है, 3 बार। ये ऊपर जितनी संख्या होती है उतने बार संख्या लिखी रहती है, यानी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ये कितनी हुई, 27 बराबर। ये फिर इसका 3 स्क्वायर को सोल्व करेंगे, या माइनस का चिन्ह लगा के, स्क्वायर यानी 2 बार, 3 तिया 9। अब ये जो 9 बना, 3 तिया 9, 9 को 4 से गुणा करा तो 9 चौक 36। अब क्या करा, प्लस 3 प्लस 6। सारी प्लस वाली संख्या को ऐड कर लूं मैं। अच्छा, प्लस वाली संख्या कौन कौन सी, 27, 28, 29, 30 और 30 और 6 36, यानी प्लस के 36, फिर बचा हुआ माइनस का 36, क्या बना, 0। अब 0 बन गया यानी ये गुणनखंड है। तो इसको क्या लिखेंगे, जो हमारा gx है वो हमारे px का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, इसका गुणनखंड है। तो बच्चों इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो डल जाएगी। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।